एसोसिएशन करेगा सद्बुद्धि यज्ञ, पेंशनरों के साथ छलावा कर रही है प्रदेश सरकार। मकड़ाई समाचार भोपाल। सालों से सरकार के अधीनस्थ रहकर काम करने वाले पेंशनरों को आज परेशान होना पड़ रहा है। उन्हें नियमानुसार न तो उचित पेंशन मिल रही है और न ही अन्य योजनाओं का लाभ। सरकार पेंशनरों के साथ छलावा कर रही है। सरकार के समक्ष न्यायोचित मांगों को लेकर लड़ते रहेंगे। यह बात मंगलवार को जिला पेंशनर एसोसिएशन के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष DB नायर ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर अब वे 5 से 9 सितंबर तक सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। नायर ने बताया कि सरकार तो कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है और न ही आदेश के पालन के लिए कोई कार्रवाई कर रही है। आज स्थिति यह है कि पेंशनरों को 2 साल से सरकारी अस्पताल में दवाएं नहीं मिल रही, जबकि जिस उम्र के पड़ाव में उस समय सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की भी चिंता है, ऐसे में सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही। 5 दिवसीय आयोजन में पहले दिन 5 सितंबर को प्रभात फेरी, देवताओं का आह्वान, 6 को 108 हनुमान चालीसा पाठ, 7 को सुंदरकांड का पाठ, 8 को पार्थिव रुद्राभिषेक, पुनाहति आरती विसर्जन और 9 सितंबर को सभा और ज्ञापन सौंपा जाएगा। पेंशनरों की यह है मांगे। मुख्य रूप से सरकार 6वें वेतनमान के 32 माह के एरियर का भुगतान, 7वें वेतनमान का 37 मान का एरियर भुगतान, केंद्र के सम्मान प्रदेश के पेंशनरों को 38% महंगाई राहत का भुगतान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर के आर्थिक भुगतान करने में राज्य विभाजन की धारा 49 की सहमति को समाप्त किया जाए, पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आयुष्मान कार्ड योजना का अन्य योजनाओं का लाभ मिले। आपका परिवार चलाने के लिए आपका पेंशन आपका हक है। तो इन परिस्थिति में केवल हम आपसे अपेक्षा करता हूँ, आपके माध्यम से सिवनी का हमेशा मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग हमेशा हमको मिलते आया, अभी भी मिल रहा है। अभी हम लोगों ने कोरोना के कारण कोई गतिविधि चालू नहीं रखा है, तो हमारी पत्रकार वार्ता को आप लोग हमारा पीड़ा को, आपकी परिवार की पीड़ा समझते हम उसको शासन तक पहुँचाएँ, इससे शासन को कुछ सद्बुद्धि आएंगे तो निश्चित में हमको मिलेगा। ना रहने की दिशा में हम लोग ये लड़ाई 2023 की जनरल इलेक्शन तक हम करेंगे। उस जनरल इलेक्शन में हम उनका वोट बैंक को प्रभावित करने का काम भी करेंगे। अभी तो हमने नहीं किया, अभी तो उनके साथ दिया, सब जगह हमारी पेंशनर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान करके उनको सहयोग दिया। हमारी शासन से चर्चा उन्होंने बोला ये इलेक्शन खत्म होने दीजिए, हम आपकी बातें सब मनवा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री अभी भी बोलते हम बहुत जल्दी आपका समस्या हल कराएंगे, लेकिन जैसे बोलता वैसा कर नहीं रहा। हम उनको तो पूरी देश देखना है, प्रदेश देखना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी अरियर्स क्यों मिलना, हमको 32 महीने का अरियर्स 6वें वेतनमान में मिलता है, 27 महीने का अरियर्स 7वें वेतनमान में मिलना है। ये बहुत बड़ी रकम उनको देना है। हमने उनसे कहा है आपको एक मुश्त आपको देने में आपकी तकलीफ है, अब आप हमको 4 मुश्त में दे दीजिए, एक किस्त आप देना प्रारंभ कर दीजिए, पेंशन में तसल्ली हो जाएगा। अरे शासन का हमारी प्रति संवेदना है। तो हमने वित्त मंत्री हमेशा हमने कई बार उनसे मिलकर आया, उन्होंने हमेशा बोला नहीं हम आप लोगों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन एक धारा 49 की जबरदस्त एक अलग लगा के हमें चर्चा तो ये आप धारा 49 का वर्णन भी इसमें किया है। और आपकी प्रश्नों और आपकी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जो भी सहयोग मिलेगा उस पर पूरी मध्य प्रदेश की पेंशनर्स का लाभ होगा और इसकी अधिकारी भी ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने बोला कि बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही है जी, अगर ऐसा कुछ लगता है तो फिर कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते हैं? हमने कोर्ट की सलाह लिया, कोर्ट का आदेश को सरकार नहीं मानता। अभी हम कोर्ट से भी हमने आरोप लगाया 32 महीने का ही इसका, और उच्चतम न्यायालय के कोर्ट की फैसला है पेंशनर्स को किसी भी कीमत में कोई भी उनका देनदारियों को रोक नहीं सकता। पेंशन उनका अधिकार है, वो कोई भीख नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मान रहा है। प्रधानमंत्री का
भारत सरकार का आदेश को नहीं मान रहे और कोर्ट का आदेश को नहीं मान रहे, तो हमारे पास विकल्प क्या है? क्या हम आत्मदाह करें? मान क्या करें? हॉस्पिटल में एक दवाई नहीं है, हॉस्पिटल में इतनी दवाइयों का भंडार पड़ा है जिसमें पेंशनर को बीमारी में लगने वाले एक भी दवाई नहीं है। हर पेंशनर को 4,000, 3,000, 5,000 का दवाई लेता है। 12,000 पेंशन लेने वाले एक परिवार पेंशनर 12,000, 5,000 का दवाई खाएंगे तो उनका बच्चा तो भूखा बनेगा। अब बेचारे दवाई खाना बंद कर दिया, परिवार चलाना है। उसमें असामयिक मृत्यु बहुत से परिवार को हुआ। मृत्यु होने के बाद उस परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, उन पर भीख मांगने की कहा बना गया। अब ये पीड़ा हम भोपाल में 14 मार्च को हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया, शांतिपूर्वक आंदोलन, शासन ने हमको परमिशन दिया, हमने रैली निकाला और जुलूस निकाला और हमने वित्त मंत्री से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप बड़ी शांतिपूर्वक आंदोलन किया, आपने किसी को प्रकार का सरकार विरोधी कोई भी नारा नहीं लगाया। इसलिए हम क्यों विरोधी नारा लगाए? हमें तो हमारे हक चाहिए, हमको भूखा मत रखिए, हमें भरपूर आप नहीं खिला सकता है, आधा बैठ कर खाने की व्यवस्था हमारे लिए करके दे। मैं 33 साल की सर्विस मेरा हो गया, मेरा रिटायर हुआ, मैं मात्र 23,000 रुपये पेंशन पाया। मेरे से कम पेंशन पाने वाला देखो कि 2.5 लाख पेंशन का परिवार है। क्या आप बताइए 23,000 रुपये पेंशन से एक परिवार की गुजारा चलेगा?